थंडरबोल्ट्स में डीजे का डूम आ रहा है। वेल र्यूमर्स तो यही कह रही हैं, तो इस र्यूमर को डबल चेक करेंगे आज। इसके अलावा थंडरबोल्ट्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है जो तुम्हें बताऊंगा। एंड डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का जीता जागता सबूत मिल चुका है। इन सारी नई अपडेट्स में बहुत मजा आने वाला है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बस बीम शो। अब रिसेंटली कुछ र्यूमर्स चल रही हैं कि डीजे का डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर में ना आकर सीधे थंडरबोल्ट्स में कैमियो मार सकता है। तो चलो पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। इसका सीधा सा आंसर है नो, ऐसा नहीं होने वाला। कॉज थंडरबोल्ट सबसे पहले तो एक स्ट्रीट लेवल मूवी है विद स्ट्रीट लेवल हीरोज, जिनके पास देखा जाए तो कोई ऐसी बहुत हाई फाई सुपर नेचुरल एबिलिटीज नहीं है, बस कुछ खिलौने और सुपर सोल्जर सीरम इनकी मिली जुली पावर्स हैं। ऐसे में सबसे पहले एक चीज जो मुझे और बाकी सारे सेंट्री के फैंस को बहुत गंदी लगी होगी वो ये है कि सेंट्री स्लैश दी वॉइड जैसे एक ओजी इतने पावरफुल कैरेक्टर को अगर आप थंडरबोल्ट्स जैसे स्ट्रीट लेवल टीम से पिटवा दोगे तो भाई समझ लो ये कॉमिक वाले सेंट्री की सीधी बेइज्जती होगी। मतलब थंडरबोल्ट्स मूवी में थंडरबोल्ट्स को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में मार्वल एक तरह से सेंट्री को वेस्ट ही कर दे रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो दी वॉइड और थंडरबोल्ट्स जैसे हीरोज में जमीन आसमान का अंतर है, ये सब जानते हैं। बट वही है ना, अगर मार्वल इस हल्क को ऐसा बना सकता है तो इस सेंट्री को भी वेस्ट ही कर देगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉमिक्स में सेंट्री स्लैश दी वॉइड को रोकने के लिए कई बार एवेंजर्स को साथ आना पड़ा और वो उसे फिर भी बेयरली रोक पाए। बट एज वी नो मार्वल को थंडरबोल्ट्स को एवेंजर्स डूम्सडे में ले जाना है, तो वो इस लायक भले ही ना हो बट उन्हें चमकाना तो पड़ेगा ही। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब थंडरबोल्ट्स जैसे स्ट्रीट लेवल हीरोज से दी वॉइड जैसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स को किसी घटिया सी ट्रिक से या फिर बिना किसी सिर पैर के लॉजिक के साथ बीट करा दिया जाए। बट रियल फैंस जानते हैं कि अल्टीमेटली थंडरबोल्ट्स मूवी एक तरह से सेंट्री के कैरेक्टर के साथ बुरी तरह से इनजस्टिस करने वाली है, स्पेशली उसकी दी वॉइड वाली साइड के साथ। और रही बात थंडरबोल्ट्स में डीजे के डूम के कैमियो की, तो वो तो सीधे सीधे फैंटास्टिक फोर में आएगा, थंडरबोल्ट्स में वो नहीं आने वाला। लेकिन जस्ट लाइक ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसे अब इस पॉइंट पर ज्यादातर फैंस भूल चुके हैं कि ऐसी कोई मूवी भी आई थी, तो जैसे पूरी ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी में स्ट्रीट लेवल स्टफ चलता रहा बट पोस्ट क्रेडिट में लीडर ने सैम को एक मल्टीवर्सल थ्रेट की इन्फो दी थी, ठीक वैसे ही थंडरबोल्ट्स में पूरी मूवी में दी वॉइड वर्सेस सेंट्री ही चलेगा। कुछ एक हो सकता है पॉलिटिकल पॉइंट्स वगैरह हो। वैसे ऑनेस्टली देखा जाए तो इस पॉइंट पर तो थंडरबोल्ट्स की कहानी भी काफी हद तक उसके ट्रेलर्स और टीवी स्पॉट से स्पॉइल हो ही चुकी है कि पहले वैलेंटीना थंडरबोल्ट्स को हायर करेगी, उन्हें जॉब देगी, बॉब को किसी फैसिलिटी से आजाद कराने की, बॉब एके सेंट्री। और एक बार सेंट्री आजाद हो जाएगा तो वैलेंटीना सरकार के सामने ये फैक्ट्स रखेगी कि अब एवेंजर्स जा चुके हैं और उन्हें चाहिए लोगों को बचाने के लिए एक नया हीरो। अवेंजर्स नहीं आने वाले, तो फिर क्या लगता है कौन करेगा अमेरिका की हिफाजत? उसके बाद वो बॉब एके सेंट्री को अपने लिए एज अ हीरो काम करने को कहेगी, जैसा कि हमने टीजर में उसे वैलेंटीना के खरीदे हुए एवेंजर्स टावर, जो कि अब उसकी ओनरशिप में वॉच टावर बन चुका है, उसमें एज सेंट्री कह लो या एज वॉइड कह लो तैयार होते हुए देखा था। तो ये तो क्लियर है कि वो कुछ टाइम के लिए ही सही बट हाँ वैलेंटीना के लिए काम करेगा। बट क्योंकि वो खुद में इतना पावरफुल है तो जैसे ही दी वॉइड उसे टेक ओवर करेगा वो तुरंत ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर लोगों पर अटैक करने लग जाएगा। शक्तिशाली देवता किसी और से ऑर्डर्स क्यों लेगा भला? मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें देखना चाहिए। एंड वैलेंटीना का पासा उल्टा पड़ जाएगा और तब जाकर फाइनली थंडरबोल्ट्स उसे रोकेंगे, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो थंडरबोल्ट्स ही बॉब को आजाद कराए हैं, तो एक तरह से ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कैसे भी करके दी वॉइड जैसी पावरफुल एंटिटी को रोके। जबकि देखा जाए तो हाथी और चींटी का मुकाबला है ये। और भाई ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसमें तुम खुद जानते हो कोई इमेजिनरी मसाला नहीं है, सब कुछ खुद थंडरबोल्ट्स के 75 टीजर और 1,40,40,605 टीवी स्पॉट्स में तुम खुद देख चुके हो, रिवील हो चुका है ये सब। मूवी बस अब इस बात के लिए देखनी है कि फर्स्ट सेंट्री दिखता कैसा है, उसकी पावर्स वगैरह कैसी क्या रहेंगी, एंड सेकंड थंडरबोल्ट्स उसको कौन सी होम्योपैथी दवा खिलाकर रोकते हैं। बट हाँ पहले मैं जिस पॉइंट पर बात कर रहा था कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड की ही तरह थंडरबोल्ट्स के भी पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डेफिनेटली कोई ना कोई मल्टीवर्सल स्टफ टीज होते हुए 200% दिखने वाला है। लाइक ऐसा हो सकता है कि वोंग या फिर ऐसा ही कोई फ्री बैठा आदमी आकर बकी से कह सकता है कि अपने चिली बुलौआ लेकर मेरे साथ चलो, तुम्हारे डूम चाचा आ रहे हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, एवेंजर्स डूम्सडे के चेयर वाले टीजर में थंडरबोल्ट्स की टीम के काफी सारे मेंबर्स की जो चेयर थी वो मौजूद थी, बट थंडरबोल्ट्स के कुछ एक टीम मेंबर्स ऐसे भी थे जिनकी चेयर एवेंजर्स डूम्सडे के चेयर टीजर में मौजूद थी ही नहीं। रेड गार्डियन, येलेना बेलोवा और बकी जैसे हीरोज के नाम तो हैं, बट कुछ नाम एब्सेंट है। तो इसका क्या मतलब है ये तुम खुद समझ जाओ। आई थिंक थंडरबोल्ट्स के कुछ साइड कैरेक्टर्स डेफिनेटली भाई विदाई लेने वाले हैं, और ये सही भी है। बहुत भीड़ हो रखी है, कम से कम 2 लोगों को तो दी वॉइड के हाथों से टपकवाना बनता है यार। तो लो भाई, थंडरबोल्ट्स तो खुद ब खुद स्पॉइल हो गई, आधी अपने टीजर और ट्रेलर
ट्रेलर से और बाकी बची हुई आधी डूम्सडे के चेयर टीजर से। बट क्योंकि लुइस पुलमैन की चेयर भी डूम्सडे टीजर में थी तो इतना तो क्लियर है कि थंडरबोल्ट्स का एंड आते आते सेंट्री अपनी फुल फॉर्म में आ जाएगा और द वॉइड को सप्रेस कर लेगा, क्योंकि आगे उसे डूम को फेस करना है एंड बकी की टीम में वही अब उसका ट्रम्प कार्ड भी है। ऑल्दो मुझे ये भी लगता है कि रेड गार्डियन का कैरेक्टर मूवी में भाई बहुत पकाने वाला है, क्योंकि ट्रेलर्स में ही उसके इतने चोमू डायलॉग्स और फालतू के क्रिंज है कि पूछो मत। क्यों, कोई और प्लान है क्या? ये मुंडा बड़ा ही सोना है। अब बताओ इस हंसी का या फिर इन डायलॉग्स का कोई बेस है, कोई लॉजिक है यहाँ पर? बस खुद को कूल और यूनिक दिखाने के चक्कर में मतलब फालतू का क्रिंज। और उसके ऊपर सोने का सुहागा है इसकी हिंदी डबिंग। अब ये सुनो जरा। मैं मासूमों को बचा रहा था, मेरी जिंदगी का कोई मकसद था। चलो मचाते हैं। मुझे जो दिख रहा वो तुम्हें नहीं दिख रहा। इसके बाद देखना हमारी टीम दुनिया भर में सुपर हिट हो जाएगी। अब बताओ, ये वही कांड है जो वांडा के साथ एज ऑफ अल्ट्रॉन में हुआ था, जब इंग्लिश में वो कह रही थी कि आई विल किल यू और हिंदी में कह रही थी मैं तन्ने मार दूंगी। ऐसा मत करो। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता ना है। तो ये तन्ने और मन्ने वाला सीन अब रेड गार्डियन के साथ भी होने वाला है। मतलब सीरियसली यार, मार्वल नीड्स टू इम्प्रूव इट्स डबिंग गेम भाई। मैं सच बताऊं तो कुछ एक कमेंट्स भी मैंने पढ़े थे, रेड गार्डियन की केवल इस डबिंग की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो थंडरबोल्ट्स को हिंदी में ना देखकर इंग्लिश में देखेंगे, और ये बात मतलब सही नहीं है, क्योंकि देखो इवन पास्ट में भी मार्वल ने हिंदी डबिंग के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो फेल ही हुए हैं। लाइक डेडपूल की डबिंग वो कौन है, रणवीर सिंह, उससे करा दी। अच्छा, डाइजेस्ट मतलब तुम्हारी पावर है कि तुम जो भी खाते हो वो फटाक से निकल आता है। तो भैया ये बॉलीवुड एक्टर्स हैं, इन्हें बॉलीवुड में ही रहने दो। मार्वल की डबिंग इनसे ना हो पाएगी, और सच में ऐसा ही हुआ भी था। किसी को उसकी डबिंग पसंद नहीं आई थी और आगे मार्वल को फिर पुराने वॉइस आर्टिस्ट को ही लाना पड़ा था। सेम केस कैप्टन के साथ भी हुआ था, जब स्टीव की डबिंग वरुण धवन ने की थी। तो भाई मार्वल से रिक्वेस्ट है, प्लीज आवाज के साथ मत खेलो। हिंदी डबिंग इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से हम लोग को एक फील आता है, हम लोग हीरोज से रिलेट और कनेक्ट कर पाते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल टोनी की डबिंग राजेश खट्टर जी ने की थी, और भाई साहब उस लेवल की डबिंग आज तक हिंदी में किसी और एवेंजर की हो ही नहीं पाई, एक्सेप्ट द डार्क नाइट राइजेस में बेन की हिंदी डबिंग को छोड़कर। कौन हो तुम? इस शहर की तबाही मारूंगा, लेकिन तड़पा तड़पा कर। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदी वॉइस जो दी जानी है वो हीरो को उसकी पर्सनालिटी को सूट करे, दैट्स इट। फालतू का एक्सेंट घुसेड़ने से कुछ नहीं होता, बस पब्लिक क्रिंज के आंसू रोती है। तो चलो खैर इसे छोड़ो, आगे चलते हैं अगली धांसू अपडेट पर। लेकिन हाँ, उससे पहले कमेंट मार दो जरा कि क्या मार्वल को सच में रेड गार्डियन की ये डबिंग बदलनी चाहिए या फिर तुमको इसी में मजा आ रहा है। एंड नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एवेंजर्स डूम्सडे अल्टीमेटली एक एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन मूवी होने वाली है। आज इस बात का रियल प्रूफ मिल गया है। वेल, मैंने तुमसे 2 महीने पहले कहा था अराउंड कि जैसे ही डूम्सडे की शूटिंग शुरू होगी उसके सेट से फोटोज वगैरह लीक होने लगेंगी, और जैसे ये लीक होंगी हमें काफी सारा प्लॉट उसका मूवी का मतलब आई मीन पता चल जाएगा। एंड एग्जैक्टली अब ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो अब मैं तुम्हें जो पिक दिखाने जा रहा हूँ वो सीधे सीधे है एवेंजर्स डूम्सडे के सेट से। एंड इस पिक में एक बंदा है एवेंजर्स की तरफ से और दूसरा बंदा है एक्स-मैन की तरफ से। तो बिना और पहली बुझाए ये रही वो पिक। अब इसमें तुम वॉन्ग को साइक्लॉप्स से बात करते हुए देख सकते हो। हालांकि दोनों एक्टर्स कैजुअली बात ही कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि ये कोई मूवी सीन ही हो, बट स्टिल इससे ये तो कंफर्म हो ही जाता है कि वो जो र्यूमर्स हैं कई महीनों से जो हम सुन रहे थे कि मार्वल एक एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन मूवी पर काम कर रहा है, वो मूवी जो है वो एक्चुअल में हमारी एवेंजर्स डूम्सडे ही होने वाली थी। एंड बाय द वे मैंने जो अंदाजा लगाया है कि ये मूवी का एक्चुअल सीन नहीं है, बस दोनों एक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, ये अंदाजा मेरा गलत भी हो सकता है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि ये मूवी सीन ही हो और दोनों हीरोज आपस में बात कर रहे हो। क्योंकि देखो सुपर हीरोज अपने गियर में हमेशा नहीं रहते हैं, कभी कभी मतलब ज्यादातर वो जब डेली लाइफ में होते हैं तो नॉर्मल कैजुअल क्लोथिंग में ही होते हैं। तो हो सकता है ये कोई ऐसा ही मूवी सीन हो जिसमें वॉन्ग साइक्लॉप्स से बात कर रहा हो सकता है वो साइक्लॉप्स को ये समझाने की कोशिश कर रहा हो कि एवेंजर्स एक्स-मैन के दुश्मन नहीं है, ना ही 616 यूनिवर्स एक्स-मैन के 10005 का दुश्मन है, बल्कि उन दोनों को साथ मिलकर डूम के अगेंस्ट काम करना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, बैटल तो होकर रहेगा और एक बहुत बड़े स्केल पर होगा। एवेंजर्स और एक्स-मैन आपस में भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। और एक और अपडेट मैंने तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में भी दी थी, जिन्होंने वो वीडियो या वो अपडेट मिस कर दी हो, फिर से जल्दी से बता देता हूं कि मार्वल इनसाइडर्स का ये कहना है कि एवेंजर्स डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन का बैटल काफी लंबा चलेगा। उसका जो स्क्रीन टाइम है वो लगभग उतना ही रहेगा जितना दी एवेंजर्स में हल्क वर्सेस थॉर का रहा था। मतलब एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, वो फाइट भी मतलब ठीक ठाक लेंथ की थी। और फिर इस बैटल में तो म्यूटेंट्स वर्सेस एवेंजर्स होना है, तो तबाही का मंजर सिर्फ और सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि वॉन्ग साइक्लॉप्स से क्या कह रहा होगा, वो मुझे तुम कमेंट करके बताओ। एंड इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो उसे कर दो लाइक, चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना। सो
एंड हाँ, वो डबिंग वाला जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, वो जरूर बताना मुझे। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।